सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको चतुर्दश पाठ यानी कि पाठ 14 जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है, जिन्होंने सूर्य का आविष्कार किया था, ये वैज्ञानिक हैं और ये शोधकर्ता हैं, गणितज्ञ हैं। ऐसे गणितज्ञ की जिन परिचय और उन्होंने क्या किया इसके बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, भारतवर्ष की अमूल्य निधि हैं ये। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, जो ज्ञान विज्ञान की जो चली आ रही परंपरा है, इस परंपरा को संपोषित करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले प्रबुद्ध मनीषियों ने, इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। जो मनीषी हैं उनमें भी ये अग्रगण्य थे आर्यभट्ट जी। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों को विरोध झेलना पड़ा। जब इन्होंने दशमलव पद्धति का विरोध प्रारंभ किया, तो सिद्धांतों को, इनकी रूढ़िवादियाँ जो पहले से चले आए, उनको विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले थे। ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदस्व का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। इन्हीं के बारे में उसमें बताया गया है। तो आगे हम आपको बताते हैं इनके बारे में। अब देखिए, संस्कृत। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति माने उगता है सूर्य, यानी पूर्व दिशा में तो उगता है। च माने होता है और पश्चिम दिशा में, च शब्द जो आया है इसका अर्थ होता है और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त होता है या अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, इति माने इस प्रकार ही दृश्यते दिखाई देता है, दिखाई दिया है। लोके माने संसार में, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम लेकिन अनेन न बोध अवबोधमस्ति, लेकिन दूसरों को ये बोध नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। न अवबोध, न अनेन अन्य लोगों को, अवबोधमस्ति ये ज्ञान नहीं है कि यत् सूर्यो गतिशील है। यत् माने जो सूर्य है वह क्या है, गतिशील है। यानी सूर्य क्या है, गतिशील। गतिशील जो सूर्य है वो ऐसा है कि जो एक तरह से न चलने वाला। सूरज कभी चलता ही नहीं है, गतिशील है इस प्रकार को। लेकिन संसार में क्या मानते हैं कि वो इधर से उगता है, उधर को अस्त होता है। सूर्यो अचलः, यहाँ शब्द आया है सूर्यो अचलः। सूर्य क्या है, अचल। अचल मीन्स होता है अस्थिर। अचल माने क्या होता है, स्थिर। अचल क्या होता है स्थिर, यानी सूर्य क्या है, स्थिर है। च माने और, पृथ्वी चला, और चला को क्या कहते हैं, अस्थिर। यानी कि पृथ्वी क्या है, अस्थिर है और सूर्य स्थिर है। यानी कि सूर्य एक जगह ही रहता है और पृथ्वी अस्थिर है, यानी कि गतिशील है। और ये बात कही थी कि लेकिन परम लेकिन अनेन, यहाँ पर जो ये इसकी व्याख्या थी, लेकिन अनेन अवबोधमस्ति, लोगों को अवबोधमस्ति, ये बोध याद नहीं है, ये सूर्य है वो गतिशील है। अब बात आती है अक्षय गुणतिथि सांप्रतम सुस्पष्टम सिद्धांत। पर यानी सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है, यानी स्थिर है और अस्थिर है। स्वकीय अक्षय गुणति, और जो स्वकीय माने अपने अक्षय, अपने अक्ष पर, घूमती यानी घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। इस प्रकार का जो सिद्धांत है वह स्थापित है। ये सिद्धांत स्थापित है कि सूर्य क्या है, अचल है।
यानी कि स्थिर है, और पृथ्वी चला अस्थिर है। ये सिद्धांत जो है कि सूर्य अपने वो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, ये सिद्धांत सुस्थापित है। सिद्धांतोयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले ये प्रवर्तित, जिससे यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने प्रवर्तित किया, प्रारंभ किया, स माने वह, आसित माने थे, महान गणितज्ञ यानी महान गणितज्ञ, गणित में जाने वाले, ज्योतिर्विद ज्योतिष विद्या को जानने वाले आर्यभट्ट। यानी कि जो सिद्धांत सबसे पहले ये दिया वह दिया था आर्यभट्ट ने, जो महान गणितज्ञ थे और ज्योतिर्विद भी थे। आगे देखिए, पृथ्वी स्थिर है इति परंपरा, ऐसी परंपरा प्रचलित थी पहले से। ये रूढ़िवाद जो पहले से परंपरा थी कि पृथ्वी तो स्थिर है, पृथ्वी चलती नहीं है और सूर्य इधर से उधर जाता रहता है। तेन प्रतिष्ठा, ऐसा दिखाई देता था। ये पहले रुचि जो प्रचलित थी रूढ़िवादी, वो पहले से ही दिखाई देता था। तेन उदाहरणतम, उस तेन माने उससे ही उदाहरण दिया है आर्यभट्ट ने कि यद माने जो गतिशीलायाम नौकायाम, नाम नौका मीन्स होती है नाव। नाव क्या होती है कि स्थिर रहती है, गतिशील रहती है, यानी चलने वाली। ऐसा लगता है उपविष्ट माने बैठे हुए, नाव में बैठे हुए जो मानव हैं, यानी गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, जो गतिशील है, जो चलने वाली है, ऐसी नाव में बैठे हुए मानव नौका इस तरह अनुभवती, नौका को स्थिर का अनुभव करते हैं कि नाव स्थिर रहती है। उनके दिमाग में अनुभव ये रहता है कि नाव स्थिर है का अनुभव करते हैं। लेकिन अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्यान दूसरे, अन्यान मीन्स होता है दूसरे जो पदार्थ हैं वो गतिशील अवगच्छति, वो चलायमान है, यानी कि वो अस्थिर हैं, अवगच्छति चलते रहते हैं दूसरे पदार्थ। ऐसा लोगों की धारणा थी। ऐसे उन्होंने ये करके बताया कि इस प्रकार का अनुभव करते नौका में बैठने वाले मनुष्य कि नौका स्थिर है और पदार्थ जो है वो अस्थिर है, ऐसा अनुभव करते हैं। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थित मानव, एवं मैंने इसी प्रकार गतिशीलायां पृथ्वी, जो पृथ्वी है, गतिशीलायां पृथ्वी अवस्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती। इसी प्रकार गतिशील जो पृथ्वी है, जो अस्थिर है पृथ्वी, उसमें बैठने वाले अवस्थित मानव, यानी कि जो मानव बैठे रहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर का अनुभव करते हैं। सूर्यादि ग्रहण च गतिशीलान वेत्ति, सूर्यादि ग्रहण, सूर्य आदि जो ग्रह हैं वह गतिशील की मानते हैं। सूर्य आदि ग्रह को गतिशील मानते हैं और पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे, यानी कि 67 अधिक चतुस्तमे वर्षे, 476 वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म लब्धावती में प्राप्त हुआ। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। तेन विरचितेन, उनकी द्वारा जो विरचित माने रचा है आर्यभट्टियम, एक आर्यभट्टीय ग्रंथ है, इतस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उसी में ये लिखा गया है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। ग्रंथोयम 323 यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रच दिया था। आगे का जो पाठ है वो अगली वीडियो में बताएंगे। इसी को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो आज हमने ये बताया है इसमें समझेंगे, है ना, और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।